आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास जो हमारा लेक्चर था पहला, उसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में के बारे में बताया था और थोड़ा हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ बातें जानी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाने वाले। एक ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर। क्वेश्चन देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को पढ़ो और चीजों को समझो। तो लिखा है ए एंड बी पार्टनर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बुक में मिला के बुक सामने खोल के पढ़ बैठ के पढ़ना तो ज्यादा समझ आएगा। 3 और 1 का रेशियो है। आपको पता है दो अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में पहले फॉर्मेट बना देता हूं, फिर हम चीजें बढ़ते जाएंगे और भेजते जाएंगे। तो एक अकाउंट आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट और दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो जने पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी। तो आपने दो अकाउंट बना दिए। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ए और बी दो पार्टनर है, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर अकाउंट फर्स्ट में 2019 देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल बताना कि एक की 50,000 दूसरे की 30,000। ड्यूरिंग द ईयर दे हैड एन प्रॉफिट ऑफ 50,000। आपको प्रॉफिट बताना है कितना है, 50,000 रुपए का। फिर लिखा द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउ 6% पर annum। मतलब आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 6% पर annum देना है। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को टर्नओवर का 2% कमीशन देना है। तो कहीं ना कहीं टर्नओवर दिया होगा, तो देखो इसी में सबसे आखिरी में क्वेश्चन में दे रखा है टर्नओवर 3 लाख रुपए, तो 2% कमीशन दे देंगे। वी विल गेट सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी को महीने की 500 रुपए सैलरी देगी, दे देंगे सैलरी बी को महीने की 500, 12 महीने की 12 50 60 6,000 रुपए सैलरी हो गई। डी पॉइंट का काम का लिखा है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। क्या होगा देखेंगे। फिर लिखा है ड्राइंग दे रखी है पार्टनर की और लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का। भेजते हैं। देखो लिखा क्वेश्चन सबसे पहले लाइन थी ए और बी की कैपिटल देखो, कैपिटल यहां लगी बाय बैलेंस बीडी। पहले वाले की कैपिटल है 50,000, दूसरे वाले की फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, नहीं आप तो फर्स्ट लेक्चर देखो उसमें फॉर्मेट था। उसके बाद लिखा नेट प्रॉफिट, तो आपको पता है फॉर्मेट के हिसाब से नेट प्रॉफिट यहां आता है, तो प्रॉफिट आपने लिख दिया 50,000। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो पहले वाला अगर मैं ए की बात करूं तो ए की कैपिटल है 50,000 और 50,000 का कितना परसेंट उसका रेट है 6%, तो 6 × 5 = 3,000 रुपए हो गया। ऐसी बी की कैपिटल है 30,000 और 6% 6 × 3 = 18, मतलब 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लिखा है कमीशन देना है ए को, तो टू कमीशन किसको देना है, ए को, किसका, टर्नओवर। टर्नओवर है 3 लाख और टर्नओवर का 2% यानी 6,000 का कमीशन हो गया। यहां पर कोई डाउट है किसी को, नहीं है। फिर देना है सैलरी, किसको देनी है सैलरी, तो लिखा बी को महीने का 500, तो साल में 12 महीने, तो 12 × 5 = 60, 6,000 रुपए हो गया। अब अगला पॉइंट है कमीशन का, ये पॉइंट है ध्यान से समझने वाला। टू कमीशन, और किसको देना है कमीशन, आपको ए को। और कमीशन के लिए लाइन क्या लिखी है, लिखा है बी विल गेट कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फार्मूला है, यानी फार्मूले में आएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट। रेट कितना है 5/100 + 8, तो 100 + 8 तो 105 हो गया। आफ्टर क्यों लगा, क्वेश्चन बोला आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस, तो फार्मूला क्या, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 + रेट, तो रेट है 5, 100 + रेट, तो 105 नीचे आ गया। अब तो इसमें दो लाइन में जाएगी, एक तो आएगा सिंपल होगा, अगर ऐसे लाइन में बी विल गेट कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स कमीशन, तो अभी 50,000 × 5 = 105 कर देते। पर वहां पे एक और लाइन अंडरलाइन से देखो, वहां लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। कुछ नहीं, लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी सारे खर्चे घटाने के बाद, तो मतलब आपको पहले इस 50,000 से सारे खर्चे घटाने पड़ेंगे, यानी 50,000 का प्रॉफिट और कुछ है इधर, इसमें से सब घटाएंगे, तो 6 × 6 = 12 × 4 = 16, 50,000 में 16,800 घटाओगे तो आएगा 33,200। ये आपने क्यों किया, क्योंकि लिखा क्वेश्चन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। अगर वो लाइन नहीं लिखी होती तो आप इस 50,000 पे डायरेक्ट लगाते, 50,000 × 5 = 105, लेकिन यहां लिखा था आफ्टर डिडक्टिंग, तो पहले घटाई जाए, ये × 5 = 5, तो याद आएगा 1,581 रुपए आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कमीशन। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसके बाद जो बचता है वो क्या निकलता है, क्योंकि सारे पॉइंट खत्म, तो बचने के बाद आता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो 50,000 यहां तक 33,200 में से घटा दो 1581,
16 31,619 आ गया। आगे बांटोगे ए और बी में, ए और बी का रेशियो 3 है, कैसे बांटोगे? ए का रेशियो कैसे निकलेगा? 31,619 इनटू 3/4 और बी का कैसे निकलेगा? 31,619 इनटू 1/4। पॉइंट आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 7904.75। तो अब इसको 7905 लिख सकते हैं, तो इसका आ गया 7905, हम राउंड ऑफ कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे 307 से 21 और 21 और 7 के 21 9 के 27, 21,714.25 आ गया। तो 21,000 21 नहीं 21 और 7 के 23 हो गया ना, 23,000 7 के क्या 23,714 आ गया इसका, 23,714। पॉइंट में था, हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब इनको भेजना है। देखो ये तो वही आएगा नहीं, और क्वेश्चन में कुछ था क्या तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पीछे एक लाइन और गई लिखी हुई थी कि देयर ड्राइंग शुड बी इतना इतना, तो ड्राइंग हाल आती है टू ड्राइंग 8,000 और 6,000। अब ये और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। उसका अगला तो अगला आपका सैलरी कमीशन है। पहले वाला ए का है 6,000 और बी का है 1,581। उसके बाद है सैलरी, सैलरी सिर्फ किसकी है? बी की है 6,000। उसके बाद है इंडिविजुअल प्रॉफिट, पहले वाले का 23,714 और 7,905। अब क्या करना है? टोटल करना है, घटाना है, जो बच जाएगा वो आपका निकल गया बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस का निकालते 50 59 ये हो गया और 23,714 82,714 आ गया। 82,714 से 8 घटा दो तो 74,714 इसकी वैल्यू आ गई। इसका देखते हैं दूसरे वाले का 30,000 1,800 1,581 6,000 और 7,905 5 1 6 8 9 18 22 का 2 2 7 7 7 14 15 16 17 ये पॉइंट में ये देखो कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन है तो आप कर लेना, इतना फुल्ली करेक्ट नहीं हो सकता। ये कैसे का आंसर दिया तो बुला लेते हैं। तो ये आपका बन गया अकाउंट, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अगर दिया हुआ होगा तो आंसर कंफर्म कर लेंगे। तो ये आपका है प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और चीजों को भेजना आपको फॉर्मेट डालना है। फॉर्मेट के लिए पिछला लेक्चर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन है साजन एंड काजल करके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन फिर घर में इनको करना, फिर और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जो दिक्कत होगी डिस्कस कर लेंगे। इसका मैं एप्लीकेशन को बनाता हूं, कैपिटल अकाउंट तो आप सेम फॉर्मेट में बना लोगे। पहले एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के लिए बता दूं, तो एप्लीकेशन अकाउंट दिखवा बनाने दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, आपका होगा। लिखा हुआ है साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। साजल काजल पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, साजल और काजल 2:1 का रेशियो। देयर कैपिटल इतना इतना, प्रीपेड प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन और पार्टनर बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में बना रहा हूं, कैपिटल अकाउंट आप लोग बनाना, ये आपका होमवर्क है, इसका कैपिटल अकाउंट आपको खुद बनाना है। फॉर्मेट आपको पता ही है कहां पे क्या चीज आती है। अब देखो लाइन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, दे दोगे कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट। दूसरा लिखा है, दूसरी लाइन ध्यान से लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द लोन बीइंग 3 लाख। आपको पार्टनर का लोन लेना 3 लाख, और इस पे इंटरेस्ट जो आपको देना वो 6% पर annum का देना, नहीं पता नहीं लोन दिया है। ये बताओ इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में, मैंने कहीं पे बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन के लिए कुछ फॉर्मेट में नहीं दिखा, लेकिन अगर लोन है तो उस पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लोन के इंटरेस्ट को प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आप देखो तो क्वेश्चन में लोन पे इंटरेस्ट का तो रेट ही नहीं दिया। तो आपने पहली क्लास में पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में कोई जिक्र ना किया गया तो भी आपको देना पड़ेगा कितना? 6% पर annum। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर annum का देना पड़ेगा। तो लोन है 3 लाख का, इंटरेस्ट रफली निकाल लेते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन काजल लोन जो हो जाएगा 3 लाख के लोन का 6%, यानी 18,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने पे करा होगा। तो इससे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट आपका 70,000
720600, ये इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट में से 18,000 घटा देंगे, तो 006486। तो जो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट लिखना है वही लिखना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो कोई भी खर्चा होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन, कोई भी अदर खर्चे जो पार्टनर के नहीं है, जिस अकाउंट में नहीं आते, तो अगर प्रॉफिट दिया होगा वो चीज दी है तो आपको पहले उसको इसमें से डिडक्ट करके जो प्रॉफिट है वो इफेक्टिव प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब उसके बाद क्या है, ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, दे देंगे हम, फिर डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, चलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल और काजल, साजल की जो कैपिटल है वो 5 लाख है, काजल की कैपिटल है 4 लाख, और इंटरेस्ट का रेट कितना देगा 5%, तो 25,000 20,000 45,000 तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा लिखा है ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साजल की ड्राइंग जो दे रखी है वो दे रखी है 1 लाख, तो 1 लाख की ड्राइंग का रेट है कितना 6%, टाइम बता दो 6 महीने का। ऐसी काजल की ड्राइंग है 80,000 का 6%, और टाइम ना बताया तो ये भी 6 महीने का। पार्टनरशिप के प्रोविजन में लिखा था ना कि अगर ड्राइंग पे टाइम अगर ड्राइंग पे टाइम ना बताया तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 3,000 इसका हो गया, 2400 इसका हो गया, 5400 रुपए तो ये हो गया। यहां पे क्वेश्चन है प्रॉफिट कैसा आया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर होता तो प्रॉफिट से घटाकर प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया। अगला लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो रिजर्व बनाने का दो बातें हो सकती है, या तो बोलेगा नेट प्रॉफिट का बनाओ, तो अगर नेट प्रॉफिट का बोलता तो इसका बना देते, लेकिन क्वेश्चन बोला है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट का जोड़ो घटा के निकालो, इसको जोड़ के देखो 64 65 6,90,000, 6,90,000 में से अगर 45,000 तो 6,45,000 आ गया। इसका 10% घटाने पे आया, यही होता आपका डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व, तो 64,500 का रिजर्व हो गया, तो बाकी जो बच गया वो हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बचा वर्किंग नोट में देख लेते हैं, 6,45,000 में से 64,500 घटा दो, $5,80,500। ये बांटेंगे ए और बी, एस और के में, रेशियो क्या है 2:1, तो 5,80,500 डिवाइड बाई 3, हाँ 27 9 19 1,93,500 इंटू 2, $387,000 प्लस 193 है, 10 को क्रॉस चेक, ये बच गया, ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत? अब इसका कैपिटल होना, तो पार्टनर्स कैपिटल को फॉर्मूला बनाना, कैपिटल का बैलेंस ड्राइंग, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रिजर्व तो आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्रेडिट में, डिविजन प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा डेबिट में, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसा कैपिटल होना बना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने कराया, फॉर्मेट को याद करो, इन क्वेश्चन को करो, इन दो को करके देखना। इसमें कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 44 45 46 मेरी बुक से, मतलब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन जो टॉपिक उसी के जो ये क्वेश्चन याद करके देखो, जो दिक्कत है तो देखना। फिर अगली क्लास में कोई नया टॉपिक इसी में है, एक चीज और बची है, उसकी बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, कोरोना में सेफ रहे, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। ठीक है, बाय बाय।